प्रैक्टिस सेट अपना 11.2 टॉपिक सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, क्या होता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ में? सब डिवाइडेड बार ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक बार में, ये एक बार है हमारा, है ना, तो एक बार में कितनी चीजें होती है, एक से ज्यादा चीजें, दो नहीं, हमेशा दो नहीं रहती है, एक से ज्यादा चीजें उसके अंदर क्या की जाती है, इंडिकेट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये हम लोग का एक ग्राफ बना दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने एक को ऐसे कलर कर दिया और एक को पूरा भर दिया, तो ये एक है, ये दो है, और ये क्या है, तीन। तो इसके अंदर कितनी चीजें बताई जा रही है, तीन चीजें। एक ही ग्राफ में, एक ही बार में कितनी चीजें बताई जा रही है, तीन चीजें। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड मतलब ग्राफ भी अलग, बार्स भी अलग अलग है, कि जो अलग अलग बार है उसमें भी अलग अलग चीजें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, देखो पहला वाला जो हम लोग को दिया हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है, ये हम लोग का बार ग्राफ है। ठीक है, दिख रहा है सबको? हम लोग को क्या पूछा है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर तुम लोग को बनाने के लिए आता है, लेकिन ये अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हारी नसीब अच्छी है। क्या करना होता है इसमें, इसमें तुमको ग्राफ बना बनाया मिलता है, बना हुआ है ग्राफ, तुमको सिर्फ उसको देख करके क्या करना होता है, आंसर करना होता है। जैसे स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, हम लोग को ग्राफ देख करके पता चल रहा है कि भाई एक बार में दो से कितनी चीजें हैं, ज्यादा चीजें। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, सब डिवाइडेड बार ग्राफ हो गया। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है किस चीज का, ये एक लड़की है, सॉरी कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा और वैशाली, 5 लड़कियां हैं। ये पांचों लड़कियों की क्या है, सेविंग्स है। क्या है ये, सेविंग्स। ये जो सविता है इसके 2 महीने की सेविंग्स बताई हुई है। कितने महीने की, 2 महीने। ये जो व्हाइट में है ये कौन से महीने की सेविंग है, मार्च की। और ब्लू में जो है वो कौन से महीने की सेविंग है, अप्रैल महीने की। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, तो ये वाली सेविंग हो गई मेरी मार्च की, और ये वाली सेविंग हो गई मेरी अप्रैल की। मुझे क्या पूछ रहा है, वैशाली, वैशाली किधर है, इधर है ना। वैशाली की सेविंग्स पूछ रहा है, वो कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल व्हाइट वाला है कि ब्लू वाला है, ब्लू वाला है। ठीक है, तो ब्लू वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और कहाँ तक जा रहा है, 600 तक। कहाँ तक जा रहा है, 600। तो फिर सीधी सीधी बात है कि वैशाली की सेविंग्स कितनी है, 600 रुपीज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले का आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या आएगा, आंसर सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, 600। तो क्या लिखेंगे, वैशाली सेव्ड, वैशाली सेव्ड 600 रुपीज, ऐसा लिखेंगे, रुपीज 600 इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सरोज किधर है, इधर है सरोज। ठीक है, सरोज की क्या बोल रहे हैं वो, टोटल बताओ सेविंग्स। कितनी सेविंग्स, अलग अलग पूछा है कि सिर्फ टोटल पूछा है, टोटल। टोटल मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ऊपर तक जाएंगे। पूरा ऊपर तक जाएंगे कि यहीं तक रहेंगे, पूरा ऊपर तक। कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज रुपीज 800। समझ में आ गया? आंसर नंबर 4। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता। ठीक है, सविता की सेविंग कितनी ज्यादा है, किससे, देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। ये मेघा है, कहाँ है मेघा, मेघा यहाँ है। मेघा की सेविंग कम है, दिख रहा है हम लोग को, और सविता की सेविंग क्या है,
तो सबसे पहले तो हम लोग सेविंग्स लिख लेंगे कि भाई किसकी कितनी सेविंग्स है, ठीक है। सविता की सेविंग कितनी थी? सविताज सेविंग कितनी थी? 1000, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ₹1000। फिर सरोज ना कि मेघाज सेविंग ₹450। 450 कैसे है ये समझ में आ रहा है ना? 400 नहीं, 450 नहीं है, 400 और 600 है, तो उसके जो बीच वाला रहेगा वो 500 रहेगा। 450 कैसे होएगा? कितना रहेगा? 500, ठीक है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि किसका सेविंग, मतलब सॉरी सविता का सेविंग मेघा की सेविंग से कितना ज्यादा है। तो ज्यादा है कैसा पता चलेगा? सविता सेविंग माइनस मेघाज सेविंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 माइनस इज इक्वल टू ₹500। ये हम लोग का आंसर है। 500 रुपया ज्यादा सेव किए किसने? सविता ने। किससे? मेघा से, ठीक है। नेक्स्ट, हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट। सबका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे बताओ सविता ने सेव कितना किया है अप्रैल में? सरोज ने, वैशा ने, मेघा ने और वैशाली ने। तो सबसे कम किसका है? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेघा saved the least amount of कितना ₹200 in month of खत्म। समझ में आ गया? यस और नो? इजी है। ये हम लोग का क्या था? क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो इजी रहता है, मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ये है हम लोग के एक्चुअल क्वेश्चंस जो हम लोग को बनाने होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को पहले बनाना क्या होता है? टेबल। क्या बनाना होता है? जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग को क्या बताया जा रहा है? ये हम लोग को द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बता रहे हैं कोई तो स्कूल में। स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ तक है? 5th, 6th, 7th और 8th, 5वीं से लेके 8वीं तक, 5वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों का डेटा बता रहा है कि एक क्लास में इतने बॉयज है और इतनी क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। हम लोग को इसको क्या करने का है? बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का है। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले ना यही वाला टेबल, सेम टेबल वापस से बनाएंगे। कंपलसरी बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको तो ग्राफ बनाना है ना। तो हम वापस से क्यों बना रहे हैं ये टेबल? बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद क्या है? बॉयज है, फिर उसके बाद क्या है? गर्ल्स है, और फिर उसके बाद क्या आएगा? टोटल के बगैर हम लोग बार ग्राफ बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते, और कोई भी जगह हमको टोटल दिया हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए हमको ये जो टेबल है ये वापस से अपने आंसर शीट में बनाना पड़ेगा। समझ में आया? और हम लोग कैसा बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे वर्टिकल। कैसा बनाएंगे? हम लोग को हॉरिजॉन्टल देते हैं ना, लेकिन हम लोग को कैसा बनाना पड़ेगा? ठीक है, 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा था, 5th, फिर 7th और फिर बस 8th तक ही है, ठीक है। नंबर क्या किया देख लो। 5th स्टैंडर्ड में बॉयज कितने? 34 और 17, 34 और 17। फिर उसके बाद 6 में 26 और 21 और 25 और ये हो गया। तो इसके बाद इनको ऐड करेंगे, 7 + 4 कितना होता है? 11, 11 और 5 51, 4 + 6 कितना होता है? 10,
10 प्लस 1 कितना हो गया 40, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 1 प्लस 2 कितना होएगा 3, 0 प्लस 5 कितना होगा 5, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया टेबल। ये टेबल के हिसाब से अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, ये हम लोग का टेबल है, इसके अंदर जो टोटल है ना, ये हम लोग को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसमें पहला वाला जो आ रहा है वो हम लोग को कितना आ रहा है 51। क्या 51 से कुछ तकलीफ है, बन जाता है ना 51, आता है ना, ऐसा है क्या कि 40, 45, 50 ऐसे में ही चाहिए, नहीं ना, बन जाता है। ठीक है, अब इसमें डेटा जो होता है ना, जो तुम लोग यहाँ पे लोगे, वो तुम्हारे ऊपर होता है कि भाई मैं इस 1 सेंटीमीटर को कितना लूं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कितना लेना चाहिए 10 सेंटीमीटर नहीं बेटा, 10 स्टूडेंट्स होता है वो, ये होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं स्केल ऑन y एक्सिस पे स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना है 20, 30, 40, 50, छोटा सा ग्राफ बनेगा 5 ले लेते हैं, कितना स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो हम लोग का ग्राफ है उसमें टोटल बनाने का हम लोग को कितना 51, कितना बनाने का है, ये होगा मेरा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। 55 से ज्यादा है क्या, नहीं है ना, तो क्या हमारा ग्राफ इतने में बन जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने अब यहाँ पे बनाया, मेरे को बनाने का कितना 51 ये वाली लाइन पे आएगा। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, दिख रहा है तुम लोग को, जूम इन दिख रहा है। ठीक है, और थोड़ा जूम करते हैं, देखो अब मुझे बताओ ये 50 है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कितना है 50 है, तो 51 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि तुमने 1 सेंटीमीटर को कितना लियो 5 लियो, कितना लियो 10 लेते तो ये होता 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 10 लेते तो तुमने कितना लिए हो 5 लिए हो, तुमने कितना लिए हो, तो मतलब क्या है 2 लाइन इज इक्वल टू 1। ये हो गया 51, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 55। समझ में आया, तो मतलब 2 लाइन का मतलब 1 बॉय या 1 गर्ल या 1 स्टूडेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं कहाँ तक लूंगा, यहाँ तक लूंगा, और फिर इसको कहाँ से कहाँ तक बनाऊंगा, जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहां से पूरा यहां तक। ठीक है, ये हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कितना है मेरा 40 है, फिर कितना है 35, 40 बना लेता हूँ, 40 यहाँ कहीं बनेगा, एक बॉक्स छोड़ना है कि मिला के बनाना है, 40 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 35 हो गया, 35 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 45 वापस यहाँ तक है, यस और नो, ये सब हम लोग का बराबर बन गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये सब डिवाइडेड है, क्या है, अब ये कौन सी क्लास है, 5वीं क्लास है, ये 6ठी है, ये 7th है, और ये क्या है 8th क्लास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लास में बताना है गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं यहाँ पे एक और डब्बा बनाऊंगा कि इसको मैं देता हूँ गर्ल्स, इसको कर देता हूँ ऐसे शेड, और इसको मैं देता हूँ क्या बॉयज को अपन खाली छोड़ देंगे। ठीक है, गर्ल्स को हम लोग शेड करेंगे और बॉयज को हम लोग क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब फर्स्ट वाले बार में 34 क्या है बॉयज और 17 क्या है गर्ल्स। 34 बॉयज कैसे बनेगा, 37 तक तो मुझे दिख रहा है ना, 37 के ऊपर 2 लाइन मतलब 36 पे 2 लाइन ऊपर मतलब, और 37 ही चाहिए था ना मुझे, 34 चाहिए, कितना चाहिए 34 चाहिए क्या, हाँ तो फिर नीचे काउंट करेंगे 30 के ऊपर 2 लाइन कितना होगा 31, ये होगा 32,
2, फिर ये होगा 33, फिर उसके ऊपर 2 लाइन और ये होगा 34, ये हो गया 34। बाकी ऊपर जितना बचा वो क्या हो जाएंगी, गर्ल्स। उसमें हम लोग को काउंट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो भी बचा वो क्या हो जाएंगी, गर्ल्स। क्या हुआ, कोई भी शेड दे सकते हो, कोई भी शेड दे सकते हो। जैसे तुमको नीचे गर्ल्स लेना था और ऊपर बॉयज लेना था, वो भी कर सकते थे, लेकिन एक बार मैंने नीचे बॉयज को लेना स्टार्ट कर दिया तो अब हर ग्राफ में मुझे नीचे किसको लेना है, बॉयज को ही लेना है। ये चीज याद रख लो, ऐसा उल्टा 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 नहीं कर सकते तुम, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में क्या है, 26 और 14। तो 26 मुझे काउंट करना है खाली, 26 आएगा 25 के बाद, कितनी लाइन ऊपर, 2 लाइन, बाकी जो बचे वो क्या है, गर्ल्स, ठीक है। इसको रेड से शेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21 और 14, तो 21 मतलब 20 के ऊपर 2 लाइन, बाकी ऊपर जो बचे वो क्या है, गर्ल्स है। फिर 25 और 25 तो डायरेक्ट है अपने पास, है ना, और ये बचा ऊपर गर्ल्स। समझ में आ गया, क्या हमने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा है, हाँ छोड़ा है। यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर और कहीं कुछ छोटा है, हाँ छोटा है, यहाँ पे आएगा नंबर नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल बार ग्राफ हो गया, समझ में आया, सब डिवाइडेड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, वापस से वही दो चीजें है ना, दो चीजें जो हम लोग को चाहिए रहती वही दो चीजें है, यस और नो, कुछ अलग है क्या, दो चीजें दी हुई है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, टोटल, इसका टोटल अलग, इसका टोटल अलग, इसका टोटल अलग और इसका टोटल अलग करेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट, देख लो क्या हो रहा है। टेबल बनाएंगे सबसे पहले, क्या है, क्या ये है ईयर और टाउन, ठीक है। तो ईयर अपने पास कितने हैं, 2, ईयर कितने हैं, 2 है, और टाउन कितने हैं, 4, ठीक है। तो मैं ईयर कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ईयर में क्या क्या है, 2016 और 2017, 2016 है, ठीक है, और यहाँ पे है 2017। फिर क्या आएगा नीचे, टोटल, ठीक है, और फिर ऊपर क्या आएगा, टाउन, ऊपर क्या आएगा, इस तरीके से। कौन से टाउन है बताओ, KARJAT, आगे VAD, W है क्या, WAD वाड़गांव, उसके आगे शिवापुर, उसके बाद खंडाला, और कुछ है, चल ये हो गया, ठीक है। अब 2016 का क्या हिसाब है, 150 और 200, टोटल कितना आएगा, 350। फिर 250 और 300, 250 और 300 कितना होगा, 550। फिर उसके बाद 200 और 250, 200 और 250 कितना आएगा, 450। फिर 100 और 150 कितना आएगा, 250, ठीक है। ये हम लोग का बन गया, टोटल से हम लोग को काम है, बाकी का तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बनाएंगे अभी, ठीक है। हाँ, कितना है तुम्हारे हिसाब से, कितना लेना चाहिए मुझे, एक को 50 ले लूं, चलेगा, ठीक है। टोटल में 350 550 ये सब है, ठीक है, ले सकते हैं। एक को कितना ले लेता हूँ, 50, तो ये होगा 100, ये होगा 150, ये होगा 250, 300, 350, 400, कहाँ तक है, 450, मैक्सिमम क्या है, 450 है, 550 भी तो है ना, तो 600 तक बनाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 600, ठीक है, ये हो गया।
फिर अब हम लोग क्या बनाएंगे, टोटल्स बनाएंगे, 350, 550, 450 ऐसा, ठीक है। पहले 350 बनाने का, 350 कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा। फिर कितना था, 550, कहाँ तक है 550, यहाँ तक। ये हो गया क्या मेरा 550। फिर उसके बाद क्या है 450 और 250, 450 यहाँ है और फिर क्या है 250, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे करजत, ये करजत है। फिर ये क्या है, वाड़गांव है। फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, खंडाला, ठीक है। ये हम लोग के हो गए सिटी के नेम्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्केल, स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोग ने कितना ले लिए है 50। 50 क्या, ये सब क्या है, ये हम लोग का शो द डेटा हेल्प द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ट्रीज लगाए, ये हम लोग ने क्या लगाए हैं, ट्रीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। सिर्फ 50 लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम लोगों को लिखना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 क्या, तो 50 क्या है, ट्रीज है, ठीक है। पहले वाले में अगर मैं सब डिवाइड करूं तो कितना है 150 और 200, तो 150 ले लेता हूं मैं और 200। अच्छा, एक चीज अगर तुम लोग गौर करोगे ना तो 2017 में ज्यादा ट्रीज लगी है और 2016 में कम ट्रीज। तो जो शेडेड एरिया है ना वो मैं किसको लूंगा, 2016 को। 2016 को मैं क्या ले लेता हूँ और 2017 को मैं क्या करता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या करने का है, मेरे को मेरा टाइम बचाने का है। ग्राफ तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग को मजा आएगा करने के लिए, लेकिन जब करने बैठोगे तो 15 से 17 मिनट खा लेगा। और 1 घंटे के 2 घंटे के पेपर में 15 से 17 मिनट तुम लोग यही करोगे तो पेपर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। इसके लिए अपना जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ पे टाइम बचाने का। तो कितना था 150, 2016 को अपन कलर कर रहे, कलर कर दिए। फिर उसके बाद क्या था 250 और 300। 250 का यहाँ है तो ये पूरा क्या कर दूंगा मैं, शेड कर दूंगा, बाकी ऊपर एज इट इज। फिर उसके बाद आ रहा है क्या 200 और 250, सॉरी 200 और 250। तो 200 को मैं क्या कर दूंगा शेड, और लास्ट वाला क्या था 100 और 150, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 100 और ऊपर का क्या है 150, इसको कर देंगे शेड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ट्रीज, और यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ। ये हम लोग का टोटल फुल्ली बार ग्राफ हो गया, समझ में आया। लास्ट वाला करते हैं, लास्ट वाला क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्या है ऐसा उसके अंदर, देखो 3 चीजें दी हुई है। कितनी चीजें दी हुई है, मतलब हमारे एक ही ग्राफ में कितने डिवीजन होंगे, अब 3 डिवीजन होंगे। मैंने क्या बोला, 2 से ज्यादा, 2 होंगे या 2 से ज्यादा, 4, 5, 6, 10, 15 जितना डालना चाहे उतना डाल सकते हो। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अब तुम लोग को 3 अलग अलग डिजाइन चाहिए। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक शेड कर रहे थे और एक क्या कर रहे थे, खाली छोड़ दे रहे थे। अब एक शेड करना पड़ेगा, फिर एक क्या करोगे, आधा शेड कैसे होता है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, या तो पूरा उसको क्या करोगे, स्क्रब, पूरा स्क्रब कर दो, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग को ना देखना पड़ेगा कि ये जो बस एंड ऑटो वाले हैं ना, ये पब्लिक कम है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग पूरा शेड कर देंगे। फिर साइकिल को अपन क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे क्योंकि ज्यादा लोग हैं साइकिल पे, और ऑन फुट वालों को हम लोग क्या कर देंगे, लाइंस बना देंगे, क्रॉस क्रॉस वाली लाइंस जो शेडेड कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बनेगा इसमें बताओ जरा मुझे। टाउन बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये है क्या, ये है ना, क्या है, ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं लोग, क्या करने के लिए, बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, एरियाज है। ये एरियाज में
इतना इतना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इतने इतने लोग उससे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल। डेटा ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट। तो ये जो 3250 है ना, ये नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। मतलब इतने स्टूडेंट पैठान में साइकिल से जा रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स योला में साइकिल से जा रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स पैठान में चल के जा रहे हैं, ठीक है। ये वो डेटा है हम लोग को। तो हम लोग इसका टोटल बनाना पड़ेगा अपने को। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसा का ऐसा छापना है, वैसा का वैसा छाप लो। पैठान, उसके बाद योला, उसके बाद शाहपुर। तीन ही है क्या, है ना, तीन ही है, ठीक है। और क्या क्या है, टाउन तो हो गया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहा है, साइकिल, फिर बस एंड ऑटो है, फिर उसके बाद फुट है, और फिर क्या आएगा, टोटल आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल, ठीक है। कितना कितना से स्टार्ट हो रहा है, 3250, फिर 750, और फिर कितना होएगा, कैसे ऐड करना है देखो, 0 + 0 + 0 कितना होएगा, 5 + 5 10 + 0 10 ही होगा, 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 0 10 ही होगा, 1 कैरी, 3 + 4, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है ना, तो कितना होएगा, 5000। फिर उसके बाद योला में कितना है, 1500 है, 500 है और 1000 है। ये तो सामने सामने पता चल रहा है, कितना हो जाएगा, 3000। फिर उसके बाद है 1250, फिर उसके बाद कितना है, 500, उसके बाद कितना है, तो ये हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250। फिर हम लोग को क्या बनाने का है अभी, वाई, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या बोल रहे, डेटा देख के कितना लेना चाहिए, 500 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 500, ये हो गया 5000, 1500, 2000, 3000, 4000, 4000, और ये हो जाएगा 5000 तक ही है ना, यस और नो, 5000 तक ही है, तो 5000 तक ही चाहिए। पहला ग्राफ बनेगा 5 का, फिर 3 का, फिर 2250 का। 5 का बना लेते हैं पहला ग्राफ, फिर 3000 का बनेगा, फिर बनेगा 2250। अब 2250 कैसे बनेगा, मेरे पास 2000 है और 2000 क्या है, 500। 2000 और 2500 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 2250। 2000 यहाँ है और 2500 यहाँ है, उसके एग्जैक्ट बीच में मेरा क्या आ जाएगा, 2250। समझ में आया, कुछ दिक्कत है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। अभी डिवाइड करना है, पहले बनाना है 3250। क्या बनाना है, 3250। या तो फिर मैं एक चीज बताऊं, मुझे लग रहा है ना कि ये दोनों चीजें ग्राफ पे बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें देखो 250 आ रहा है ना। तो मैं इसको पहले बनाता हूँ, किसको, फुट को पहले बनाता हूँ, सॉरी यहाँ पे है ना, साइकिल तो अपन ने बनाया ही नहीं, गलत हो गया, ऊपर हो गया क्या वो, अच्छा डेटा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ये साइकिल है, ये बस है, ये कैसे ऊपर नीचे हो गया, टोटल है, ये क्या है, साइकिल है ना, ये क्या है, बस है। साइकिल नहीं बनाएंगे हम लोग साइकिल को सबसे ऊपर छोड़ देंगे, बस, ऑटो और फुट से स्टार्ट करते हैं। फुट हम लोग का कितना होगा, 1000, ये हो गया हम लोग का 1000। फिर उसके बाद 750 लेना है। अब 750 है ना, इसके ऊपर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कितना होएगा, 500 होएगा, कितना होएगा, 500 के ऊपर 250 और, ये होगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 750। इसको ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये हो गया मेरा। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, स्केल लिख लेता हूँ, स्केल ऑन वाई एक्सिस,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने कितना लिया हूँ 500 स्टूडेंट्स लिया हूँ। कितना लिया हूँ 500 स्टूडेंट्स लिया हूँ। तो अब क्या क्या है, साइकिल को अपन खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि साइकिल वाले ज्यादा है। फिर दो और है, क्या क्या है दो और, एक बस है और एक क्या है फुट है। तो इधर ले लो साइकिल, इधर ले लो बस और इधर ले लो फुट। ठीक है, बस एंड ऑटो है ये। बस एंड ऑटो को क्या करते हैं हैश कर लो चाहिए तो, और फुट को क्या कर लो अच्छे से पूरा कलर कर लो। ठीक है, तो ये वाला मैंने क्या बनाया हूँ फुट बनाया हूँ, है ना, ये 1000 वाला जो मैंने क्या बनाया हूँ। तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से क्या करेंगे कलर, और इसको हम लोग क्या करेंगे हैश, और इसको क्या कर देंगे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हम लोग का ये वाला 1500 छोड़ दो। पहले मैं क्या बना रहा हूँ फुट बना रहा हूँ, कितना 1000, इसके बाजू वाला ही है। ठीक है, इसको पूरा क्या कर दूंगा मैं शेड अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद 500, उसके बाद क्या है 500, तो इतना ही हुआ ना खाली, एक बॉक्स इज 500, इसको मैंने क्या कर दिया लाइंस बना दिया। फिर उसके बाद कितना है 500 है, 500 है और क्या है 500 लोग क्या कर रहे हैं चल के जा रहे हैं, 500 लोग क्या कर रहे हैं फुट पे जा रहे हैं, और बाकी बचे जो वो किससे जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं। ये हम लोग का बन गया ग्राफ। यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम क्या क्या है पैठान है। फिर उसके बाद क्या है येवला, फिर उसके बाद क्या है शाहपुर। ये हो गया। ये क्या है नेम ऑफ टाउन है या नेम ऑफ एरिया, जो भी वहां पे लिखा रहेगा, ये नेम ऑफ टाउन हो गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बन गया हम लोग का पूरा ग्राफ। ये ग्राफ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग है, इसमें 3 चीजें सब डिवाइड हो रही है। ठीक है, बाकी सब में कितनी हो रही थी 2-2 ही हो रही थी, तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ टेंशन नहीं था। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम